नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में से नया पाठ पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी को पता है हिंदी व्याकरण रचनात्मक व्याकरण में से हम दूसरे नंबर का पाठ पढ़ने वाले, उसका नाम है वर्ण और मात्राएं। तो बच्चों आइए देखते हैं। बच्चों आपको पता है कि हमारे भारत देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है और उसमें से हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी कहलाती है। तो आज हम हिंदी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों आपको पता है कि भाषा के माध्यम से हम हमारे विचार और हमारे मन में जो भी विचार आते हैं वो हम प्रस्तुत करते हैं दूसरे के सामने। तो हमने पहले वाले पाठ में देखा कि भाषा लिखने का एक ढंग होता है, उसे लिपि कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हिंदी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और उसको लिखने के लिए हमें वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है बच्चों। तो जो हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ होती है इन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है और इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। तो बच्चों भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? जी हाँ, हम वर्ण कहते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हो वर्णमाला। तो सभी वर्णों की क्रमवार सूची को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो ऊपर दिखाई दे रहा है स्वर और व्यंजन। तो हमने ये अलग अलग वर्णों को दो भागों में डिवाइड किया है। तो इन सभी को ये सब मिलके इसको हम कहेंगे वर्णमाला। वर्णों के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो आइए देखते हैं पहले स्वर। तो बच्चों आपको इस चित्र में दिख रहा है स्वर। मैंने यहाँ पे लिखा है अ आ ई उ ऊ रू ए ऐ ओ औ। तो ये टोटल 11 स्वर होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। हमने पहले देखा था और आहा भी हम स्वर में गिनते हैं, पर वो स्वर नहीं कहलाते हैं। तो उनको क्या कहते हैं बच्चों? उनको कहते हैं अयोगवा। क्यों अयोगवा कहते हैं? क्योंकि उच्चारण करने से हमें न की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, चलो मेरे साथ आप भी बोलिए है ना, हमें न की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो इस स्वर में एक स्वर है और इस ये उच्चारण करने में हमें एक स्वर और एक व्यंजन मिलता है। तो इसमें स्वर एक अलग नहीं है, इसमें एक स्वर और व्यंजन होता है, इसीलिए हम इसको अयोगवा कहेंगे। ये स्वर में गिना नहीं जाता है। उसी तरह से अहम ऐसे उच्चारण करने से हमें अ और ह का ध्वनि सुनाई देती है, इसीलिए यह भी स्वर नहीं कहलाता, यह अयोगवा कहलाता है। तो आपको पता चल गया बच्चों कि स्वर कितने हैं टोटल हमारी हिंदी में? 11 स्वर होते हैं और 2 अयोगवा होते हैं। आगे देखेंगे व्यंजन। तो बच्चों क से लेके ह तक हम देख रहे हैं ये सारे क्या है? तो ये सारे व्यंजन हैं। क से लेके ह तक कितने टोटल व्यंजन होते हैं? जी हाँ, 33 व्यंजन होते हैं। तो आपको इनके उच्चारण भी पता है, आपको घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। क ख ग घ। तो बच्चों देखिए कि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। हम एक उदाहरण के तौर पे देखेंगे। अगर हमने क ऐसे उच्चारण किया तो हमें क और अ ये दोनों एक व्यंजन और अ स्वर सुनाई देता है। तो व्यंजनों का जो उच्चारण होता है उनमें स्वर होते ही होते हैं, उनमें स्वर होता है। जैसे हम क का उच्चारण अभी मैंने बताया कि क, इस तरह से हम बोलेंगे तो हमें अ का भी ध्वनि सुनाई देता है। अगर हम दूसरा उदाहरण के तौर पे लेंगे त, अगर हमने त ऐसे उच्चारण किया तो भी हमें अ का ध्वनि सुनाई देती है।
इसीलिए ये जो व्यंजन है उसमें स्वर होता ही है। तो एक व्यंजन और स्वर होता है, इसके लिए तो आपको याद रखना है। तो व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो स्वरों की सहायता से होता है, उस बिना स्वरों की सहायता से ये पूरा नहीं होता। अगर हमें अधूरा व्यंजन दिखाना है तो जिस व्यंजन में कोई स्वर नहीं होता तो उसको दिखाने के लिए हमें हलन चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे संयुक्त व्यंजन। तो बच्चों श से लेके श्र तक ये जो 4 1 2 3 4 आपको दिखाई देते हैं, श त्र ज्ञ और श्र, ये 4 जो है व्यंजन उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो बच्चों आपको पता है इनको हम संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे श जो व्यंजन है वो क अधिक श अधिक अ इससे बना है। मैंने अभी आपको बताया कि हलन चिन्ह, ये देखिए हलन का चिन्ह लगाया गया है क के नीचे, क्योंकि ये अधूरा है, अधूरा व्यंजन होता है तो उसके नीचे हलन का चिन्ह लगाया जाता है। श भी अधूरा है और अ, तो ये दोनों आधा क और आधा श और अ मिलने से श बनता है। देखिए उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हमें दिखा है अक्षर। तो अगर हमने श का उच्चारण किया तो क और श और अ ये तीनों का मिलाप होके श शब्द बनता है। ठीक है बच्चों, तो संयुक्त व्यंजन में 2 व्यंजन और एक स्वर मिला हुआ होता है, इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा गया है। तो आगे भी आप ये उदाहरण देख सकते हैं, त्र में त अधिक र अधिक अ। तो उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे नक्षत्र। तो त्र का हम उच्चारण जब करते हैं तो उसमें ये 3 शब्द, ये 3 ध्वनियाँ हमें सुनाई देती है, जैसे त र और अ। यहाँ पे भी त आधा है, र आधा है, और क्योंकि इसमें स्वर कोई भी स्वर नहीं होता है तब हमें ये हलन का चिन्ह लगाया आपको दिखाई दे रहा है। तो त र और अ ये तीनों ध्वनियाँ मिलके क्या बनता है? त्र। तो आपको याद रखना है कितने संयुक्त व्यंजन हैं? 4। इसी तरह से ज्ञ और श्र। तो बच्चों इस पाठ से अब आज हमने सीखा कि सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, स्वर 11 होते हैं, अयोगवा 2 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।